नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा और बात हो रही है दर्द भरे नगमों के देवता कहे जाने वाले अमर गायक मुकेश की। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे पहले एपिसोड में हमने मुकेश की जिंदगी के शुरुआती सफर और फिल्मों में आने की कहानी और उनकी शादी से जुड़ा दिलचस्प किस्सा बताया था। साथ ही हमने जाना कि तमाम फिल्मों में अपनी आवाज का जादू दिखाने के बाद मुकेश को पहचान मिलनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन राज कपूर की बरसात, आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों में मुकेश की गायकी का हर कोई मुरीद हो चुका था। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ। अब इस पेशकश में जानेंगे कि कामयाबी के बावजूद मुकेश को क्यों आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा था और उन्हें किस बेहद जरूरी काम के लिए सब्जी वाले से उधार लेना पड़ा था। बेशुमार शोहरत के बावजूद मुकेश क्यों ऑटो और बसों में आम लोगों की तरह चलते थे और बताएंगे कि एक रिक्शे वाले से क्यों पिटते पिटते बचे थे मुकेश। साथ ही अंत में जानेंगे मुकेश की दरियादिली और इंसानियत के वो किस्से जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। जाने की दीवार प्यार भरा दिल तोड़ दिया। 1955-56 तक मुकेश फिल्म इंडस्ट्री के बेमिसाल गायक बन चुके थे, लेकिन निजी जिंदगी में आर्थिक संघर्ष जारी था। इसके बावजूद वो हमेशा डटे रहे। मुकेश का शानदार फिल्मी सफर देखकर कोई शायद इस बात पर यकीन ना करे कि उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब वो भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। उनकी बेटी और बेटे नितिन स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। इससे जुड़ा एक किस्सा यहाँ आपको सुनाती हूँ, जो मुकेश के बेटे नितिन ने एक रियलिटी शो में बताया था। नितिन ने कहा कि उनके पिता कई दिनों तक पानी नहीं पीते थे और खाना भी नहीं खाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी जैसे मशहूर गाने गाकर द मुकेश जी बन चुके थे। फिर भी उन्हें इसके 6-7 साल बाद तक स्ट्रगल करना पड़ा था। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं। नितिन ने बताया था कि एक समय था जब उनके पिता अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। उनके घर के बाहर एक सब्जी बेचने वाला होता था जो मुकेश जी से बहुत प्यार करता था। मुकेश की आर्थिक परेशानी को जानते हुए सब्जी वाले ने उनको उधार पैसे ऑफर किए, जिसे लेकर मुकेश जी ने अपने बच्चों की फीस चुकाई। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई। मुकेश ये कतई नहीं चाहते थे कि नितिन मुकेश गायक बने। वो हमेशा कहते थे कि सिंगिंग एक इंटरेस्टिंग पेशा है, लेकिन बहुत मुश्किलों से भरा होता है। मुकेश की गायकी की शैली बिल्कुल अलग थी, जिसे उन्होंने नौशाद के कहने पर इजाद की थी। दरअसल नौशाद ने ही मुकेश को अपने गायन की एक अलग शैली विकसित करने की सलाह दी थी, जिससे उनकी एक अलग पहचान बन सके। फिल्म आग के बाद मुकेश राज कपूर की आवाज बन गए। ये दो जिस्म और एक जान का अनूठा संगम था। ये भी संयोग था कि मुकेश ने अपनी जिंदगी का आखिरी गीत चंचल शीतल निर्मल कोमल भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड करवाया। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत दे। राज कपूर मुकेश की जोड़ी ने एक दूसरे की जरूरत बनकर इतिहास में एक मिसाल कायम की। 1949 से इस जोड़ी ने न जाने कितने अनगिनत यादगार गीत दिए जो हिंदी सिनेमा के सदाबहार नगमों में शामिल हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो। अब यहाँ आपको वो किस्सा सुनाती हूँ जब मुकेश ने आसान कर दी थी राज कपूर की एक बड़ी मुश्किल। दरअसल जब राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर के लिए फिल्म बॉबी बना रहे थे तो वो चाहते थे कि इस फिल्म के गाने मुकेश गाएं, लेकिन मुकेश ने गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चिंटू यानी ऋषि कपूर की उम्र भी बहुत कम है, उसके ऊपर नई आवाज ज्यादा फिट बैठेगी। इसके बाद तलाश शुरू हुई नए गायक की, लेकिन राज कपूर किसी को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तब मुकेश ने राज कपूर को शैलेंद्र सिंह का नाम सुझाया। राज कपूर को अपने दोस्त पर पूरा यकीन था। फिल्म के गीत शैलेंद्र सिंह से गवाए गए और हिट भी हुए। इसके लिए राज कपूर ने मुकेश की पारखी नजर की खूब तारीफ की। शायर तो नहीं मगर एक कामयाब गायक होने के बावजूद मुकेश के बारे में लोगों की एक राय बन गई थी कि वो क्लासिकल गाने नहीं गा सकते, लेकिन जब उन्होंने चंदन सा बदन चंचल चितवन गाया तो शास्त्रीय गीतों पर उनकी बुराई करने वाले सभी लोगों का उन्होंने मुंह बंद कर दिया था। तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता।
मुकेश जी बेहद आध्यात्मिक और प्रकृति प्रेमी इंसान थे। वो हर रोज 5 बजे सोकर उठ जाते थे, चाहे कितनी ही देर रात को क्यों ना सोए हों। जगने के बाद 1-2 घंटे रियाज करने के बाद वो गार्डन में टहलते थे। वो भगवान श्री राम के परम भक्त थे और प्रतिदिन सुबह रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे। जिस दिन मुकेश जी के गीतों की रिकॉर्डिंग होती थी, उस दिन वो उपवास रखते थे। मुकेश अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि जब तक उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती थी, तब तक वो सिर्फ पानी और गर्म दूध ही लेते थे, जिससे उनका गला बिल्कुल ठीक रहे और उनके सुरों में रत्ती भर की भी कमी न आए। सुहानी चांदनी रातें हमें मुकेश के गाए गीतों में जहां संवेदनशीलता दिखाई देती है, वहीं निजी जिंदगी में भी वो बेहद संवेदनशील इंसान थे। दूसरों के दर्द को अपना समझकर उसे दूर करने का प्रयास करते थे। एक बार एक लड़की बीमार हो गई। उसने अपनी माँ से कहा कि अगर मुकेश उन्हें कोई गाना गाकर सुनाए तो वो ठीक हो सकती है। माँ ने जवाब दिया कि वो इतने बड़े गायक हैं, भला उनके पास तुम्हारे लिए कहाँ समय है। इलाज कर रहे डॉक्टर की पहचान मुकेश से थी। जब इस डॉक्टर ने मुकेश को उस लड़की की बीमारी के बारे में बताया तो वो उससे मिलने अस्पताल गए और गाना गाकर भी सुनाया। लड़की को खुश देखकर मुकेश ने कहा कि ये लड़की जितनी खुश है, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे मिली है। जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली। मुकेश के बेटे और सिंगर नितिन मुकेश अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा अक्सर बताते हैं। बात 1962 की है। नितिन 12 साल के थे। एक आदमी मुकेश जी से मिलने आया। वो मॉरिशस में शो कराने के लिए मुकेश से बात कर रहा था। ये शो अगस्त से नवंबर तक चलना था। कुल मिलाकर 30 शोज की बुकिंग की गई। इस दौरान ऑर्गेनाइजर ने मुकेश जी को एडवांस के तौर पर 3000 रुपए दिए। तब मुकेश ने नितिन की तरफ देखा और कहा कि बेटा, ये जो 3000 रुपए मिले हैं, ये अभी ना मेरे हैं और ना ही तुम्हारे। जब तक मैं शोज ना कर लूं, तब तक ये अमानत अपनी नहीं होगी। ये शो 8 महीने बाद है। इस बीच अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ये पूरे पैसे इन्हें लौटा देना। मुकेश की ये बात सुनकर नितिन की आंखें भर आईं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। 50 के दशक में ये माना जाने लगा था कि मुकेश की आवाज सिर्फ राज कपूर पर ही फिट बैठती है, लेकिन मुकेश खुद इस बंदिश को तोड़ना चाहते थे। हालांकि उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। ये मौका उन्हें दिलीप कुमार की फिल्म मधुमती में मिला। फिल्म के निर्देशक बिमल रॉय ने मुकेश की आवाज को दिलीप कुमार पर आजमाया। इस फिल्म के गीत गाकर मुकेश ने साबित कर दिया कि उनकी आवाज ना तो किसी चेहरे की मोहताज है और ना ही किसी एक तरह के गीतों की। फिल्म मधुमती के गीतों को सलील चौधरी ने लिखा था और इन गीतों को आवाज दी थी मुकेश ने। दिलीप कुमार हमेशा इन गीतों को अपने सबसे पसंदीदा गानों में से एक मानते थे। इसके अलावा मुकेश ने सबसे ज्यादा गाने मनोज कुमार के लिए गाए थे। उन्होंने मनोज कुमार के लिए 20 फिल्मों में गाने गाए। खास बात यह भी है कि मुकेश के गानों को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी RK स्टूडियो की फिल्मों से ही मिली थी, पर उन्हें कभी भी राज कपूर की फिल्मों में गाने के लिए कोई भी अवार्ड नहीं मिला था। हालांकि दूसरे गानों के लिए मुकेश को 4 बार फिल्म फेयर के बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। इसके अलावा 1974 में रिलीज हुई रजनीगंधा के गाने कई बार यूं ही देखा के लिए मुकेश को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा। अब आपको मुकेश का वो दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ जब वो एक रिक्शे वाले से पिटते पिटते बचे थे। दरअसल मुकेश शिरडी गए हुए थे। वहाँ वो एक रिक्शे से घूमने निकले। रास्ते में रिक्शे वाला मुकेश का ही एक गीत गाने लगा। जब मुकेश ने गाने को सुना तो उन्होंने रिक्शे वाले से पूछा कि किसका गाना गा रहे हो। उसने कहा कि इस गाने को मुकेश जी ने गाया है। इसके बाद मजाक के अंदाज में मुकेश ने कहा कि ये गाना भी गंदा है और गाने वाले की आवाज भी बहुत खराब है। इस बात से रिक्शे वाला भड़क गया। गुस्से से लाल होकर उसने मुकेश को तुरंत रिक्शे से उतरने को कहा। जब मुकेश ने वजह पूछी तो उसने कहा कि अगर आप मुकेश जी को नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने उनको बुरा कैसे कह दिया। मामला बिगड़ता देख जब मुकेश जी ने अपना परिचय दिया तो उसे भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसे यकीन हो गया तो वो बहुत खुश हुआ और मुकेश को उसने कई जगह घुमाया। इसके बदले में मुकेश ने उसे एक नया रिक्शा गिफ्ट में दिया था। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों। क्या आज के दौर में आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बड़ा सिंगर कहीं रिक्शे से घूमने निकल सकता है? आपका जवाब शायद ना होगा, लेकिन मुकेश अक्सर ऐसा करते थे।
बम्बई में मुकेश के पास एक कार थी जो लता मंगेशकर ने उन्हें दी थी। वो कार अगर परिवार का कोई दूसरा सदस्य लेकर चला जाता था या कार खराब होती थी तो मुकेश बस या ऑटो रिक्शे से सफर करते थे। उन्हें बस में देखकर लोग हैरान हो जाते थे और कहते थे, अरे मुकेश जी आप और बस में। इस पर वो बस मुस्कुरा कर रह जाते थे। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश ने अपने 35 साल के फिल्म संगीत करियर में 525 हिंदी फिल्मों में लगभग 900 गीत ही गाए, जो रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की तुलना में बहुत ही कम है। बावजूद इसके उनके गाए गानों की लोकप्रियता इतनी ज्यादा रही कि अक्सर लोग यही समझते हैं कि मुकेश ने भी हजारों फिल्मी गीत गाए होंगे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है नहाती। देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में अपने गीतों के शो पेश करके मुकेश ने लोगों को अपना दीवाना बनाया। इन सब के बावजूद मुकेश का एक सपना अधूरा रह गया। वो सपना था अपनी आत्मकथा लिखने का। मुकेश लगभग रोज डायरी लिखते थे। वो कहते थे, मैं अपनी जिंदगी की यादों को संजोना चाहता हूँ, खुशियों को, दुखों को, संघर्षों को। मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, लेकिन बदकिस्मती से उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में। राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के गाने चंचल निर्मल शीतल की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद मुकेश अमेरिका में एक कंसर्ट में भाग लेने के लिए गए। वहीं 27 अगस्त 1976 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। हम मुकेश जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके इस गीत के साथ आपसे विदा लेते हैं, जिसे खयाम इस सदी के सबसे बेहतरीन गानों में से एक कहते थे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ